बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं लिमिट पॉइंट्स से मुतालिक है कि अ सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ ए डिराइव सेट इज सबसेट ऑफ ए। कि अगर किसी सेट के अंदर उसके तमाम लिमिट पॉइंट्स उसी के अंदर मौजूद हों, यानी उस सेट का हर लिमिट पॉइंट उसके अंदर मौजूद हो, तो वो सेट क्लोज होता है। और ये इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है। यानी इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम दो काम करेंगे। एक मतलब हम ये सपोज करेंगे कि सेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोज्ड और प्रूफ करेंगे कि उसका डिराइव सेट उसी का सबसेट होता है। फिर हम सेट ए का डिराइव सेट उसका सबसेट लेंगे, यानी ये सपोज करेंगे और प्रूफ करेंगे कि वो सेट ए क्लोज है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सपोज ए इज क्लोज्ड। ओके, अगर ए क्लोज है तो यहाँ से हमें एक बात और भी पता चलती है कि इसका जो कंप्लीमेंट है वो ओपन है। यानी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है हम साथ साथ लिखते रहेंगे, क्योंकि क्लोज सेट की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा सेट जिसका कंप्लीमेंट ओपन हो वो क्लोज होता है। अच्छा, हमें शो क्या करना है? वी हैव टू शो दैट ए डिराइव सेट इज सबसेट ऑफ ए। अब ये हमें शो करने के लिए सबसेट शो करने का तरीकाकार क्या होता है? एक मिनट हम रुक के ज़रा ये देखते हैं। अगर कभी हमें ये शो करना हो कि सेट एम जो है वो सबसेट है सेट एन का, तो उसके लिए हम तरीकाकार ये अपनाते हैं कि हर वो पॉइंट जो एम में हो, अगर इससे हमें ये पता चले कि वो पॉइंट एन में भी है, तो फिर हम ये कह देते हैं कि वो एम जो है सबसेट है एन का। लेकिन इसको प्रूफ करने का एक तरीकाकार और भी होता है। अगर हमें एम को सबसेट ऑफ एन शो करना हो तो इसके कंट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट यूँ हो सकती है कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू एन इम्प्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एम। अब ये थोड़ी सी आपके लिए नई बात हो सकती है, लेकिन बड़ी आसान सी और बड़ी सिंपल सी बात है। हमने यहाँ लॉजिक को यूज़ किया कि अगर हमें ये शो करना हो कि m सबसेट ऑफ n है, तो उसके लिए हम तरीकाकार ये अपनाते हैं आमतौर पर कि इस सेट से एक एलिमेंट लेते हैं और प्रूफ करवा देते हैं कि वो पॉइंट इसमें भी मौजूद है। अगर हर पॉइंट, अगर सेट का m का हर एलिमेंट सेट n में भी मौजूद हो तो m n का सबसेट हो जाता है। और इसके बिल्कुल सेम टू सेम एक और तरह से भी हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि हम ये शो करवा दें कि ऐसे एलिमेंट्स जो सेट n में नहीं हैं वो m में भी नहीं हैं। तो हम ये अप्रोच यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। यानी हमें यहाँ ये शो करवाना है कि डिराइव सेट सबसेट ऑफ ए है, तो हम ये शो करवाएंगे कि ऐसे तमाम पॉइंट्स जो सेट ए में नहीं हैं वो ए डिराइव सेट में भी नहीं हैं। ओके, लेट एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, यानी इसमें नहीं है। हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये इसमें भी नहीं है। इसमें ना होने का मतलब ये है कि वो ए डिराइव सेट में नहीं है, और ए डिराइव सेट में ना होने का मतलब ये है कि वो सेट ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। ओके, अगर एक्स ए में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो उसके कंप्लीमेंट में होगा, क्योंकि हर एलिमेंट या तो एक सेट में होता है या उसके कंप्लीमेंट में होता है। तो यहाँ हमने कह दिया कि सेट ए में बिलोंग नहीं करता, इट मीन सेट ए के कंप्लीमेंट में वो बिलोंग करेगा। बट ए कंप्लीमेंट इज़ ओपन, हम ये ऊपर बता चुके हैं, क्योंकि हमने सपोज किया था कि ए क्लोज है, इट मीन ए कंप्लीमेंट ओपन है। अच्छा, ए कंप्लीमेंट ओपन है और एक कंडीशन इसके साथ साथ और भी चल रही है कि अगर हम इसी ए कंप्लीमेंट में से इस पॉइंट को निकाल दें, ओके, और इसका इंटरसेक्शन लें ए के साथ, तो ज़रा देखिए कि ये क्या है। ए कंप्लीमेंट, या इसको हम कंपैरेटिवली यूँ भी लिख सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स। अब किसी भी सेट का उसके कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए तो उनमें कुछ कॉमन होता ही नहीं, सो फाई माइनस एक्स, और ये तो बन गया फाई। ओके, यानी हमें एक ऐसा ओपन सेट मिल गया है जिसमें वो पॉइंट मौजूद है। यानी ये ओपन सेट पॉइंट एक्स को कंटेन करता है, लेकिन जब उसमें से पॉइंट एक्स को निकाल दिया जाए और ए के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो एम्प्टी सेट बन रहा है। इसका मतलब ये कि वो जो पॉइंट एक्स है वो ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। सो
x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। देखें ना कि ए का लिमिट पॉइंट वो तब होता है जब हर ओपन सेट के लिए ये कंडीशन नॉन एम्प्टी के साथ होती है, लेकिन हमें तो एक ऐसा ओपन सेट मिल गया है जिसके लिए ये फाई आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट x ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, यानी x डज नॉट बिलोंग टू ए डिराइव सेट। सो इसके मदद से हम ये कह सकते हैं कि जो सेट ए डिराइव सेट है वो सब सेट ऑफ ए होगा। ओके, अब हमें इसका कन्वर्स प्रूफ करना है। कन्वर्स में हम क्या करेंगे, एक बार सपोज करेंगे कि ए डिराइव सेट सबसेट ऑफ ए है और प्रूफ करेंगे कि सेट ए क्लोज है। ओके, कन्वर्सली सपोज a derived set is subset of A. We have to show that A is closed. अब किसी सेट को क्लोज शो करने का तरीकाकार ये होता है कि उसके कंप्लीमेंट को ओपन शो किया जाता है, यानी हमें ये शो करना है दैट इज वी हैव ए कंप्लीमेंट इज ओपन। ओके, तो अब हमारा काम यह है कि हम ये कैसे बताएं कि ये कंप्लीमेंट ओपन है। ओपन प्रूफ करने का भी तो आखिर कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। अब टोपोलॉजी तो हमें पता नहीं कि कौन से हो, या जिस टोपोलॉजी को देखते हुए हम सिर्फ ये चेक कर लें कि क्या कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट उसमें मौजूद है या नहीं है। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा रिज़ल्ट यहाँ अलग से लिखने लगा हूँ जो कि हम नेबरहुड वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। वो कुछ इस तरह से था कि अगर कोई सेट ए सबसेट ऑफ एक्स हो, एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये ओपन तब होता है if and only if for each x belonging to A there exists u belonging to ta such that x belong to u and u is subset of A. Oh sorry, कि अगर यानी कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई भी सेट ओपन तब होगा जब उसके हर पॉइंट के लिए उस पॉइंट और उस सेट के दरमियान एक और ओपन सेट आ जाए। इसका यही मतलब है ना कि ए सबसेट ऑफ एक्स है, ये ओपन तब होगा कोई भी सेट, ए ना कहें उसको बी कह लें, सी कह लें या कुछ भी कह लें, या हम यूँ अगर देखें कि हमें यहाँ ए कंप्लीमेंट को शो करना है तो हम ये कहेंगे कि ए कंप्लीमेंट सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन if and only for each x belonging to A complement there exists some open set U such that x belong to that open set and that open set is subset of A complement। अगर ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम ये कह सकेंगे कि ये A complement ओपन है। ओके, तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें चूँकि ये प्रूफ करना है तो उसके लिए प्रोसीजर ये है कि एक्स ए कंप्लीमेंट में से एक एलिमेंट लें और उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाएं। तो हम सबसे पहले ए कंप्लीमेंट में से एक पॉइंट लेने जा रहे हैं। लेट पॉइंट एक्स बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट। ओके, अगर पॉइंट एक्स ए कंप्लीमेंट में होगा तो वो ए में नहीं होगा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक पॉइंट एट अ टाइम या सेट में होता है या उसके कंप्लीमेंट में होता है, दोनों में नहीं होता। ओके, आल्सो हमने जो सपोज कर रखा है वो ये है कि ए डिराइव सेट जो है वो सबसेट ऑफ ए है। एक ऐसा एलिमेंट जो ए में नहीं है तो वो ए डिराइव सेट में भी नहीं होगा, क्योंकि ए डिराइव सेट के सारे एलिमेंट्स ए में हैं। और ये पॉइंट हमने कहा कि x एक ऐसा एलिमेंट है जो a में नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x उसके डिराइव सेट में भी नहीं होगा। ओके, तो x ए डिराइव सेट में भी नहीं है। इसकी वजह हम साथ ये लिख देते हैं कि सिंस ए डिराइव सेट, या इसे d लिख लें, एक ही बात है, ए डिराइव सेट को प्राइम से लिखें या d से लिखें, दैट इज सबसेट ऑफ ए। ओके,
अच्छा, अब x अगर a का लिमिट पॉइंट नहीं है, अगर लिमिट पॉइंट होता तो हर ओपन सेट के लिए उस ओपन सेट में से x को निकाल के a के साथ इंटरसेक्शन लेते तो एम्प्टी नॉन एम्प्टी आता। अगर ये लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ सो देयर एग्जिस्ट सम ओपन सेट, यानी कोई एक ऐसा ओपन सेट तो है जो उसकी लिमिट पॉइंट वाली डेफिनेशन को वायलेट कर रहा है, तो उस ओपन सेट को हम U कह देते हैं। सो देयर एग्जिस्ट सम ओपन सेट U सच दैट x belong to U and U minus point x intersection with A is empty। यानी एक कम से कम कोई एक ऐसा ओपन सेट है जो उस पॉइंट x को कंटेन भी करता है और उसके लिए ये कंडीशन एम्प्टी सेट हो जाती है, एम्प्टी सेट के इक्वल हो जाता है। तो इसको हम पैरेलल ये भी लिख सकते हैं, पॉइंट सेट A माइनस एक्स इंटरसेक्शन U, ये U है, यूनियन नहीं है, इंटरसेक्शन है, इक्वल 5। ये हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था, हम इसको कर सकते हैं, सेट थ्योरी की मदद से ये प्रूफ हो सकता है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं A, अच्छा अब A में तो x है ही नहीं, पहले ही हमने ऊपर कहा है ना कि x डज नॉट बिलोंग टू A, तो इसका मतलब अगर वो उसमें है ही नहीं तो A माइनस एक्स ऑलरेडी A ही रहेगा, तो ये A इंटरसेक्शन U बन जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा 5। अब ये दो ऐसे सेट हैं जो बिल्कुल डिसजॉइंट हैं। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसमें ये रहा सेट A। यहाँ ये बताया जा रहा है कि U एक ऐसा सेट है जिसका A के साथ कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो वो इसमें तो नहीं होगा, वो कहीं बाहर ही होगा। फॉर एग्जांपल वो ये रहा U। तो यहाँ से साफ ये पता चल रहा है कि वो A के कंप्लीमेंट में, ये वाला जो हिस्सा मैं शेड कर रहा हूँ ये A का कंप्लीमेंट है, यानी सेट A के अलावा यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स A कंप्लीमेंट में होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट U है वो सब सेट है A कंप्लीमेंट का, दैट इज A कंप्लीमेंट शेडेड एरिया। ओके, अगर U सबसेट ऑफ A कंप्लीमेंट है तो हमारी तो बात मुकम्मल हो गई। सो X बिलोंग टू U एंड U इज सबसेट ऑफ A कंप्लीमेंट। यही तो हमें प्रूफ करना था ओपन सेट के लिए, ये कि A कंप्लीमेंट सबसेट ऑफ U इज ओपन इफ एंड ओनली फॉर ईच X बिलोंग टू A कंप्लीमेंट देयर एग्जिस्ट सम ओपन सेट, U एक ओपन सेट है, सच दैट X बिलोंग टू U एंड U इज सबसेट ऑफ A कंप्लीमेंट, हेंस A कंप्लीमेंट इज ओपन। या फिर हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर A इज क्लोज्ड। एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमें प्रूफ ये करना था कि अ सबसेट A ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ डिराइव सेट ऑफ A इज सबसेट ऑफ A। यानी अगर, या इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ भी हो सकती है कि अ सबसेट A ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ A कंटेन ईच ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, कि अगर उसके तमाम लिमिट पॉइंट्स इसी में होंगे तो ये एक ही बात है। हमने पहले सपोज किया कि A क्लोज है, हमें प्रूफ करना था कि A डिराइव सेट सबसेट ऑफ A है, अगर A क्लोज है तो A कंप्लीमेंट ओपन भी होगा। ये प्रूफ करने के लिए हमने इसके पैरेलल इस कंडीशन को अप्लाई किया। हमें ये प्रूफ करना था कि A डिराइव सेट सबसेट ऑफ A है, हमने एक ऐसा एलिमेंट लिया जो A में नहीं है और प्रूफ किया कि वो A डिराइव सेट में भी नहीं है, तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि A डिराइव सेट सबसेट ऑफ A है। अब हमने ये सपोज किया कि डिराइव सेट सबसेट ऑफ A और प्रूफ करना था कि सेट A क्लोज है, और सेट A को क्लोज शो करने के लिए हमने ये शो करवा दिया कि A कंप्लीमेंट क्लोज, और ये क्राइटेरिया है किसी भी सेट को ओपन शो करने के लिए। ये हम नेबरहुड वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, आप उसकी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसका लिंक आप वहाँ से देख भी सकते हैं। थैंक यू।